नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। आजकल खूब चर्चा हो रही है छांगुर बाबा की, जो बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। आज उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि जो उसका घर है वो करोड़ों का है और धर्मांतरण के पैसे से छांगुर बाबा ने यह घर बनाया था। लेकिन हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कैसे इतना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चलाने लगा, कैसे उसके पास बड़े बड़े लोग आने लगे, आखिर उसकी पूरी कहानी क्या है। आपको हम बताएं कि बलरामपुर का एक तहसील लगती है उतरौला। तहसील के रेहरा माफी गांव का एक फकीरी टोला है। वहां छांगुर का जन्म होता है और छांगुर पहले भीख मांग करके गुजारा करता था। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसकी जब संपत्ति बढ़ने लगी, मकान बनने लगा, लग्जरी गाड़ियां उसके पास हो गईं, तो बहुत सारे लोग जो गांव के थे उनको संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा जो है 3 बीघे में अपनी कोठी बनवाता है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कोठी में विदेशी सामान, बहुत सारे सामान दुबई से मंगाए गए, स्पेनिश तेल, इत्र और लग्जरी का जो भी आइटम आप सोच सकते हैं इस छांगुर बाबा के घर में मिला। कोठी की ऊंची दीवारों पर बिजली के तार और सीसीटीवी कैमरे इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। सवाल यह उठता है कि छांगुर बाबा अपने घर के भीतर ऐसा कौन सा काम कर रहा था जिससे उसको डर था और दीवार के ऊपर उसने बिजली के तार लगवाए थे। तार लगवाए तो उसमें बिजली दौड़ती थी ताकि कोई बाउंड्री पार करके उसके घर के भीतर न घुस सके। सवाल यह उठता है कि आखिर वो करता क्या था। उतरौला में ही उसका एक, कहा जाता है कि कपड़े का शोरूम भी था और एक ब्यूटिशियन सेंटर भी था, जिसे नवीन रोहरा के नाम पर उसने खरीदा था। वैसे जब एटीएस उसको गिरफ्तार करती है तो एटीएस कहती है कि 1,500 महिलाओं और लड़कियों को उसने धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और उसके निशाने पर जो खास तौर पर गरीब और असहाय हिंदू परिवार की लड़कियां होती थीं, वह चमत्कार और बीमारी के इलाज और आर्थिक मदद का वायदा करके उनके ब्रेन वॉश करता था और ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराता था। बताते हैं कि छांगुर का ये जो गिरोह है, ये सिर्फ इसमें छांगुर अकेले नहीं है, बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो लड़कियां उसके पास लेकर के आते थे। दरअसल होता ये था कि गांव में जो गरीब महिलाएं होती थीं, गरीब लड़कियां होती थीं, जो असहाय होती थीं, जैसे विधवा महिलाएं होती थीं, किसी परेशानी में होती थी, चाहे वो परेशानी आर्थिक हो या बीमारी परेशानी हो, इन दोनों पर उसके गिरोह के लोग नजर रखते थे और गिरोह के लोग उन लड़कियों से संपर्क करते थे और संपर्क करके उन्हें सलाह देते थे कि आप छांगुर बाबा के पास चलिए, वो आपकी हर समस्या का निदान कर देगा। और छांगुर बाबा के पास जब वो आती थीं तो वह उनके साथ झाड़ फूंक करता था और बाद में धर्म परिवर्तन करा देता था, ऐसा एटीएस का दावा है। बताते हैं कि उसने धर्म परिवर्तन का एक रेट तय कर रखा था, मतलब मुस्लिम संगठनों की तरफ से उसे पैसे मिलते थे। 15 से 16 लाख सरदार लड़कियों, ब्राह्मण क्षत्रिय लड़कियों का और 10 से 12 लाख अन्य जात की लड़कियों के लिए। और ये रैकेट इतना संगठित था कि इसका जो तार था वो खाड़ी देशों तक जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि छांगुर की जो सहयोगी थी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी।
सबसे ज़्यादा गरीब हिंदू लड़कियों को वही पकड़ करके ले आती थी। वो पहले दोस्ती करती थी, उनकी समस्याओं का पता लगाती थी, फिर छांगुर बाबा के चमत्कारों का झांसा देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाती थी। आपको बताएं कि गुंजा गुप्ता नाम की एक लड़की, जो बाद में उसका नाम अलीना अंसारी रखवाया गया, उसे भी छांगुर बाबा ने उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन कराया था। एटीएस की जो जांच है उसमें खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा और उसके जो गिरोह हैं उसके लोगों ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी। उसके पास 40 से अधिक बैंक अकाउंट थे जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। बताया जा रहा है कि ये जो राशि है ये खाड़ी देशों से आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये छांगुर बाबा इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने के बाद करता क्या था। बताएं आपको कि 5 जुलाई 2025 को एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू नसरीन को एक लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज 8 और 9 तारीख को उसके जो बलरामपुर में जो छांगुर की आलीशान कोठी है उस पर बुलडोजर चलाया गया। बताया गया कि ये अवैध रूप से बनाया गया है। इस कोठी में उर्दू में पैक उत्पाद, विदेशी डिटर्जेंट, धार्मिक किताबें, जो पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण का शक इससे गहराता है। और ईडी भी इस मामले में अब एंट्री ले चुकी है, क्योंकि ईडी को लगता है कि 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आपको बताएं कि जब स्थानीय लोग उसकी शिकायत करते हैं छांगुर बाबा की, तो पहले तो जो लोकल पुलिस होती है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। इसे लगता है कि लोकल पुलिस से छांगुर बाबा की मिली भगत थी। उसके बाद ये मामला एटीएस तक पहुंचता है, क्योंकि एटीएस जो है आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उस पर नज़र हमेशा रखती है। तो एटीएस के पास जब ये पहुंचता है तो एटीएस उसको जांच करने के बाद उसकी ट्रैकिंग करती है और ट्रैकिंग करने के बाद उसकी गिरफ्तारी करती है। आपको बताएं कि इसका जो गिरोह है, उसके गिरोह के जो सदस्य हैं जैसे महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर और आमीन रिजवी, इन सब के खिलाफ 2023 में आजमगढ़ के देवगांव थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जो एटीएस कह रही है, एटीएस का कहना है कि ये जो छांगुर बाबा था ये धर्मांतरण करने के बाद इन लड़कियों को विदेश भेजता था, खाड़ी देशों में भेजता था उन्हें काम कराने के लिए, और खाड़ी देशों से इसके बदले छांगुर बाबा को बहुत मोटी रकम मिला करती थी। छांगुर बाबा और उसकी जो सहयोगी है नीतू नसरीन, वो तो गिरफ्तार कर ली गई है, लेकिन अभी इसमें और कई लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी पर अगर ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।